बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। सर, लास्ट वीक टेक टॉक में काफ़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस भी किया था आपने। जो लास्ट वीक जो क्लोज हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी भी देखी मार्केट में, कुछ सेलिंग प्रेशर भी नजर आया। फिर अगेन रिकवरी, और फिर दोबारा से मार्केट ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट में भी मार्केट माइनस हुई। तो केस इंडेक्स के चार्ट को जिस तरह पिछली दफा डिस्कस किया था, उसमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम जो एक सपोर्ट एरिया जो पीछे से भी लेके चल रहे थे 179,400 का, वो ब्रेक हुआ। और उसमें व्यू यही था कि अगर वो ब्रेक करता है तो फिर फर्दर एरियाज एक्सपोज होंगे। उन एरियाज को भी फिर हमने अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, जिस तरह हम एक बॉक्स की फॉर्मेशन को देख रहे थे, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को लेके चल रहे थे, फिर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई भी थी, उसको हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था। और जब फिर लेवल्स की बात की थी तो 179,400 अगर ब्रेक करता है तो जो 0.786 की का जो लेवल था वो 174,500 था। और 0.886 जो थी वो 172,600 का एरिया, जो हमने काफी डिटेल से डिस्कस भी किया था। फिर अगेन क्रॉसओवर्स की बात करें तो वो एक जो हम लेके चल रहे थे 13 और 48 का, वो ब्रेक हुआ हुआ था, तो उसके भी हमने कुछ चीज़ों को काफी डिटेल से डिस्कस किया था। और जो अपर साइड की अगर बात करें तो जो रेजिस्टेंस एरियाज थे उसने एक्ट किया, और अपर साइड पे हमने जो सेलिंग प्रेशर ही नजर आया। और जब हम इंडेक्स व्यू की लास्ट वीक बात कर रहे थे तो उसमें हमने वेमा को डिस्कस किया था, वीकली जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 की थी। और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया 171,600 का डिस्कस किया था, और वो लास्ट वीक में अगर आप देखें तो वो बड़े स्ट्रांगली उसने रजिस्ट किया, अगर सेलिंग प्रेशर की बात करें। और वहां पर इंटरडे ड्रिल होता है जरूर देखा, बट अगेन क्लोजिंग जो है वो ऊपर ही आई। लास्ट वीक के हाई और लो की बात करें तो 179,969 का हाई टच किया, और लो जो है वो 169,592 का। तो ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट हायर लो से अगर बात करें, और बीच में जो वॉलेटिलिटी रही वो एक उसके साथ रही, और क्लोजिंग जो है वो 173,169 की आई। और अगर जो हमने पीछे जो फेब सीजनल के ऊपर बात की थी, उसमें करेक्टिव मंथ हमने डिस्कस किया था और वॉलेटाइल मंथ डिस्कस किया था। अभी फिलहाल तो सिचुएशन उसी तरह ही सीजनल के ऊपर भी चल रही है, जो डेटे को हमने एनालाइज किया था। तो आज की टेकटॉक को स्टार्ट करते हैं, चार्ट्स की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं और देखते हैं चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, काफी ब्रीफली सर ने रिकैप किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो आगे की फॉर्मेशंस हैं टेकटॉक के अंदर, जैसे सर रिकैप के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास दो तीन रीजनिंग थी कि अगर 179 400 भी हमारे पास एक हिट एंड सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि हम इंडिविजुअली देखा जाए इमीडिएट बेसिस के ऊपर तो सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया लास्ट फेब के जो फर्स्ट वीक था वहीं पे डाउन साइड के ऊपर ड्रिल कर चुके थे। एग्जैक्टली जो 9 फेब का सेशन था, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग इस सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट से नीचे आ चुकी थी। तो वी वर ऑफ द व्यू कि ये एक या तो बॉक्स है, बॉक्स नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसके डाउन साइड के ऊपर नेकलाइन ब्रेक होने के थोड़े से डीपर साइड के ऊपर एरियाज एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं। और अब वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वी वर द फर्स्ट वन की एक कॉशियस चांस हमने, डिस्पाइट कि एक इतना तगड़ा बुलिश रन और एक लंबे टारगेट्स वहां पे फ्लोट हो रहे थे मार्केट में, ये हाईलाइट किया कि अपने कैपिटल्स को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ प्रोटेक्ट करें वहां पे। और किसी ने भी वो चीज ट्रिगर की वहां पे, खैर पेनफुल रहता है, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपके केस 100 के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर जब आप केस 100 को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते हैं और फिर अगेन वो अपने नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर चले जाते हैं, तो वो एक चीज रहती है। अदरवाइज मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो अक्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग प्रेशर मिलता है, वो हमने रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखा भी है। अब अगर थोड़ा सा क्विकली कोई अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ टेकटाक को, जो करंट लेवल्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले, हमारे पास ये एक एरिया था जहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, उसका डाउन साइड के ऊपर नेकलाइन वायलेट हुआ। नेकलाइन के जो पोटेंशियल टारगेट्स एरिया थे, उनके नेकलाइन को मार्क करने का, अगर नेक अगर थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास जो टर्निंग का है थोड़ा सा उसको मैं डिस्कस करूँ, ये हमारे पास एक फर्स्ट एरिया बनता है यूजुअली जब भी कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न मर्ज होता है। यहाँ पे एक राइट शोल्डर बनेगा, उसके बाद फिर अगेन यानी यहीं से हमें अपसाइड के ऊपर एक नया हाई बनता है जो कि स्विंग एक पोटेंशियली हेड रेक कहलाता है। और फिर यहाँ पे जो जो राइट शोल्डर होता है ये सब्जेक्टिव होता है। ये जो लेफ्ट शोल्डर हमारे पास बना है उसे अपसाइड के ऊपर भी हो सकता है, उसे डीपर साइड के ऊपर भी हो सकता है। और हमारे सिनारियो में यहाँ पे थोड़ा सा अपर साइड के ऊपर यहाँ पे विटनेस हुआ। और यहाँ पे फिर अगेन जब इसने डाउन साइड के ऊपर एक राइट शोल्डर बनने के बाद वायलेट हुआ है, और उसके बाद जो डाउन साइड के ऊपर एरियाज हैं तो उनको आप कैसे फर्दर प्रोटेक्ट कर सकते थे, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है।
एक तो हमारे पास जो नेक लाइन होती है किसी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, वो जो इसका राइट शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके नेक लाइन का एरिया बनता है। इससे डाउन साइड के ऊपर आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं, और उसकी प्रोजेक्शन के लिए जो हेड अप साइड के ऊपर टॉप होता है, और फिर हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर नेक लाइन का सपोर्ट एरिया होता है, जो कि एक पोटेंशियल एक नेक लाइन का एरिया कहलाता है। उसका जो एरिया है, उसकी जो विड्थ है, इसको आप डाउन साइड के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस बनती नजर आती हैं। ये अब प्रिसाइज ये लेवल्स भी हो सकते हैं, और क्योंकि हम हेड एंड शोल्डर को एक शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के ऊपर देख रहे हैं, एक रिवर्सल पैटर्न भी होता है हेड एंड शोल्डर पोटेंशियली, तो ये एक्सटेंड भी करता नजर आता है। अब हमारे केस में जो हमने रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर यहाँ पे देखा है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करूँ और फिर करंट चार्ट को डिस्कस करते हैं। हमारे केस में ये जो अपसाइड के ऊपर हाई बना 191,032 का प्रिसाइजली, अगर इसको हम नेकलाइन के ऊपर जो कि 180,800 के एरिया था, यहाँ पे अगर डाउन साइड के ऊपर प्रोजेक्ट करें, तो ये प्रिसाइज जो डाउन साइड के ऊपर लेवल बनता था वो 170,000 का बनता था। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहता है, अगर इसको आप नेकलाइन का जो प्रिसाइज लेवल है वहां पे रखेंगे, तो फिर हमारे पास कोई 174,000 के राउंड का एरिया बनता था, जो कि कल प्रीवियस वेबिनार के ऊपर हमने डिस्कस भी किया था कि एटलीस्ट ये एरिया डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज होता नजर आ सकता है। फर्दर 170,000, 171,600 का एरिया भी रह सकता है। चूंकि अब हमारे पास पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज की तरफ ये स्टैंडर्ड बनता नजर आ रहा है, हमारे पास जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक डिवर्जेंसेस हो गई पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर के ऊपर, हमारे पास जो सेल ऑफ की इंडिकेशन थी, बियर्स बुलिश एग्जॉशंस एटलीस्ट थी वहां पे, तो वो डाउन साइड के ऊपर सारे टारगेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे पैनिक था, और ये हमने एक ड्यूरिंग द मार्केट एक ट्रेड इनिशिएट करवाई थी के स्टैंडर्ड के ऊपर, कि 171,600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर हमें बाउंस मिलता नजर आ सकता है। तो हमने एक बाउंस देखा, नेक्स्ट डे हमने अगेन एक कैलकुलेशन देखी। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है, आप कोई भी इंडिकेटर थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर जब चीजों को देखते हैं, तो सारे इंडिकेटर्स को आप ना भी लगाएं, मैकडी हो गया, आरएसआई का, जो हेल्पफुल रहती हैं बिगिनर्स के लिए डिवर्जेंसेस को स्पॉट करने के लिए। तो दिस वाज द फर्स्ट बुलिश बीरिश एग्जॉशन कैंडल, जिसके ऊपर हमारे पास एटलीस्ट इसने सारे इंगल्फ किए, लेकिन यहाँ पे आप वॉल्यूम्स बार को देखेंगे तो वॉल्यूम्स के ऊपर कोई प्रोमिनेंट इजाफा नहीं हुआ, और बल्कि सेल ऑफ के ऊपर जो फर्स्टली तो इस कैंडल को देखते हुए सेल ऑफ लगता है, वॉल्यूम सबसे कम ट्रेड हुए लास्ट कपल ऑफ डेज से। तो ये काफी क्लियर डिवर्जेंसेस थी, कैपेचुलेशन थी। वेरी नेक्स्ट डे हमने दोबारा डाउन साइड के ऊपर एक इंटरडे लो देखा, और उसके बाद एक तगड़ी अप साइड के ऊपर केस हंड्रेड कवर करता नजर आया। अब आगे क्या सिनारियो रहता है, क्योंकि कल लास्ट जो कंसेक्टिव वीक्स थे, या सिंस द स्टार्ट ऑफ फेब्रुअरी, जब हमने फेब सीजन को डिस्कस किया था, तो हमने इसको एलेबरेट किया था कि फेब यूजुअली इज द कलर ऑफ जो मार्केट का रेड रहता है, और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि वहां पे जो फिनोमेना है वो रेड साइड के ऊपर ही नजर आता है। तो अब मिड ऑफ फेब और तकरीबन लास्ट के फेब के अंदर हम इंटर हो रहे हैं, रोल ओवर का वीक भी होगा, तो वोलेटाइल सेशंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में बुलिश साइड के ऊपर जो कि वेटेज था लास्ट कपल ऑफ वीक्स में बीरिश साइड के ऊपर, वो बुलिश साइड के ऊपर थोड़ा सा टिल्ट करता नजर आ रहा है, तो उनको हम यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं। अच्छा जी, उसके ऊपर सबसे पहले चीज, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो लास्ट हमने ट्रेड किया था बैक इन जो अक्टूबर 2025 में। हमारे पास एक बॉक्स का एरिया था जहाँ पे केस हंड्रेड जब भी इस बॉक्स के पास आता था, वहां पे हमें डाउन साइड के ऊपर रिजेक्ट करता नजर आता था। अगेन यहाँ पे भी हमने देखा था। इसको अगर हम डाउन राइट साइड के ऊपर एक्सटेंड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ड्रा करेंगे, तो वो कुछ एरिया इस तरह से बनता है। और इसी जो पहला सपोर्ट एरिया था अराउंड 170,100 के पास, इसी के पास ही हमारे पास तीन से चार चीजों का कन्फ्लुएंस था, जो लास्ट लो बना है, और अपसाइड के ऊपर काफी बुलिश एक्टिविटी के ऊपर केस हंड्रेड क्लोज करता नजर आया है। तो ये हमारे पास एक पहला सपोर्ट एरिया हो गया, पहला कन्फ्लुएंस हो गया। अब इसके ऊपर नेक्स्ट जो चीज है वो है पीआरजी हार्मोनिक्स का, क्योंकि लास्ट हमने डिस्कस भी किया था मार्केट रैप्स में कि कोई इस तरह करके एक हमारे पास अल्टरनेट बैड पैटर्न बनता नजर आ रहा है। तो अब इसका जो पीआरजी का एरिया है पोटेंशियल हार्मोनिक पैटर्न का, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी हम लेग लेंगे वो कोई एरिया 17 दिसंबर से ले सकते हैं, या फिर 24 दिसंबर से, क्योंकि हमारे पास जो ये बी पॉइंट बन रहा है इन्हीं के ऊपर जो हार्मोनिक्स के अकॉर्डिंगली एटली 38.2% की रिट्रेसमेंट चाहिए होती है, वो इन दो पॉइंट से बन रही है। तो हम फिलहाल के लिए जम्पशन लेते हैं 17 दिसंबर का जो लो था डाउन साइड के ऊपर, इसने साइज 38.2% का लो बनाया। इसके ऊपर जो फिब लेवल्स का प्ले है वो 171,400 600 के पास का है, 0.886%। अगर ये अल्टरनेट बैड पैटर्न है, तो उसके ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज बनती हैं वो 1.13 की 168,400 की। अब हमारे पास एक एरिया आ गया कि 170,600 से लेके 168,400 का, ये 2,000 पॉइंट्स का रीजन है,
यहाँ पे केस हंड्रेड कंसोलिडेट कर जाता है तो फिर भी हम बाय साइड के ऊपर देखेंगे। और सेकंड सिनारियो ये है को एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास एक काफी सेल ऑफ के बाद एक पहली एग्जॉशन, एटलीस्ट बियर्स एग्जॉशन कैंडल है, और इसकी होपफुली कंफर्मेशन बुलिश साइड के ऊपर हमें कम एक से दो सेशन में मिलती नजर आ सकती है। तो वहां पे फिर एक एग्रेसिव इसी करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर भी केस हंड्रेड के ऊपर इंट्रीज को प्लान किया जा सकता है बाउंस के लिए। अब बाउंस अपसाइड के ऊपर कितना बड़ा बाउंस या वी शेप रिकवरी की काफी जगहों पे बात हो रही है, तो वो क्या बनती नजर आती है, वो अगेन एक जो सब्जेक्टिव कैंडल होगी कल की मंडे के सेशन में, वहां से अपसाइड के ऊपर जैसे ही कोई तगड़ी रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन बन जाती है तो हम अगेन अपसाइड के ऊपर वी शेप रिकवरी को देखेंगे। लेकिन वी शेप रिकवरी के ऊपर नया हाई पोस्ट करना इसी गो के अंदर, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे के स्टैंडर्ड को फर्दर कंसोलिडेट होना चाहिए। उससे पहले एक जो अपसाइड के ऊपर करंट क्लोजिंग से एक बुलिश जो एक्टिविटी है वो 178,400 से 180,600, ये हमारे अपसाइड के ऊपर एरियाज रहेंगे कमिंग वीक के अंदर। तो इन एरियाज को के स्टैंडर्ड को चैलेंज करना चाहिए, और फिर जैसे ही अपसाइड के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रक्चर वायलेशन थी 183,300 की, वो जाके के स्टैंडर्ड रीगेन करेगा, तो फिर तब जाके दोबारा से अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट एक बुल रन की तरफ हम देखेंगे। उससे पहले हम इसको एक पुल बैक के तौर पे ही कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट कुछ कंफ्लुएंस ढूंढते हैं। काफी डिटेल में ये टेक टॉक हम कर रहे हैं क्योंकि काफी पैनिक था मार्केट के अंदर हंड्रेड को लेके और इंडेक्स को लेके ओवरऑल मार्केट का। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की है कि ये क्या है इसी एरिया के ऊपर कोई और भी चीज का कंफ्लुएंस है। जैसे सर ने रिकैप के ऊपर डिस्कस किया था 20 हम लास्ट वीक के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जो कि प्रिसाइजली वही लेवल टेस्ट हुआ है, वो 500,000 पॉइंट्स के इतने बड़े नंबर के अंदर गिव एंड टेक रहेगा। ये काफी दफा आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया। अब एक सेकंड चीज है वो 50 का टेमा का ब्रेक होना डाउनसाइड के ऊपर, उसे नीचे केस हंड्रेड क्लोज किया है। ये हमने प्रीवियस भी करेक्शंस के ऊपर देखा है, कोई इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। 100 का जो एरिया था वो 20 के साथ कन्फ्लुएंस करता है, वही खैर पांच का एरिया बनेगा, वो 171 300 का अभी के पास अभी के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। वो है थोड़ा सा डीप एनालिसिस के ऊपर आपको चीज मिलेगी, थोड़ा सा आप क्रिटिकल थिंकिंग के साथ देखेंगे तो वो जो रिसेंट करेक्शंस है अपसाइड के ऊपर जो हमने रिसेंट रैली देखी है बैक इन जुलाई, ये स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को 7 जुलाई को, जो कैंडल अपसाइड के ऊपर हमने 3-4 हजार पॉइंट्स का रनवे गैप देखा था। एट बैक इन दैट टाइम वो 3-4 हजार पॉइंट्स काफी बड़े नंबर होते थे परसेंटेज भाई, 6-7 हजार पॉइंट्स का 6-7% का गैप था। अगेन वहां पे हमने हायर लोज हायर हाइज हायर लोज हायर देखे। अब लॉग स्केल्स के ऊपर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जब भी केस शेंडे ने करेक्ट किया है बैक इन दिसंबर 2023, हमने पहली करेक्शन देखी, ये 12-12.5% के पास की थी। फिर हमने केस शेंडेड के ऊपर कोई मेजर करेक्शन नहीं देखी, साइडवेज कंसोलिडेशन देखी कुछ सेशन जुलाई मिड ऑफ जुलाई से लेके और मिड ऑफ सितंबर 2024 में। अगेन मार्कअप फेज स्टार्ट हुआ वहां से जब करेक्ट किया इसने, ये मैं की जब इस हमारी वाक का एरिया था जहाँ पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई थी, यहाँ पे हमने 14% का डिक्लाइन देखा। उसके बाद जो फिर एक करेक्शन का एरिया है, यहाँ पे हमने एक 8% देखा है। ये कोई एरिया अक्टूबर 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो कि नवंबर के ऊपर आगे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हम डाउन साइड के ऊपर एक लिमिटेड डाउन साइड प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसकी रीजन एक ये भी थी क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये अब मानना रहता है। और उसके ऊपर जो रिसेंट अपसाइड का टॉप है, यहाँ से जो डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए हमारे पास करेक्शन बनी है वो को 11% की है। तो जो सबसे कम करेक्शन का एरिया है 8% का, और जो 12% का 14% का, तो इन नंबर्स के ऊपर आगे के स्टैंडर्ड ऑलरेडी क्रैक कर चुका है, एक मेजर स्ट्रक्चर को आके टेस्ट करता नजर आ रहा है। अब वर्स्ट केस सिनारियो देखते हैं, अगर 14% की तरफ मूव करता है तो अगेन वहां पे एक मेजर कन्फ्लुएंस ऑलरेडी है, वो अभी के लिए फिलहाल नजर नहीं आ रहा जब तक हम 168,400 को डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं करते। वो अगर फॉर एनी रीजन डाउन साइड के ऊपर वायलेट होता है तो फिर 14-15% जब के स्टैंडर्ड क्रैक करेगा, तो डाउन साइड के ऊपर नेक्स्ट जो पोटेंशियल एरियाज हैं वो 160,000 158,000 के बनते नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक जस्ट पर्सपेक्टिव है, उसके लिए अगेन स्ट्रक्चर वायलेट होगा तो फिर उसके साथ साथ हम चलेंगे। उससे पहले होपफुली कमिंग वीक के अंदर के स्टैंडर्ड एक तगड़ा बाउंस यहाँ पे विटनेस करता नजर आए अगेन। अब हम अगर चलते हैं अपसाइड के ऊपर, जो डिवर्जेंसेस की हम बात करते रहे, डिवर्जेंसेस को यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसेस थी। अब वो डिवर्जेंसेस अब आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाके देखें तो काफी एग्रेसिव मैनर्स के ऊपर बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को, या एटलीस्ट बुलिश साइड के ऊपर जो बायास है उसको सपोर्ट करती हैं। और ये हमारे पास एक क्लियर डाउन साइड के ऊपर लो बना, यहाँ पे अब क्लियरली अपसाइड के ऊपर हायर लो बनता नजर आ रहा है आरएसआई के ऊपर। तो ये गोइंग फर्दर थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहेगा कि आरएसआई कैसे प्ले करता है या लैगिंग इंडिकेटर कैसे प्ले करते हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड की डिस्कशन के ऊपर
ही अगेन थोड़ा आगे जाके हम देखेंगे। अब इसको हम, क्योंकि काफी टाइम ले लिया, अब यहाँ पे टेकटॉक को हम समराइज करते हैं। इस 100 का अगेन अर्ली साइंस हैं, बोले बीयर्स एग्जॉशन के, बुलिश कंफर्मेशन, होपफुली अपसाइड के ऊपर एक से दो सेशन में फर्दर हमें कंफर्म करता नजर आ सकता है कि 100 मोमेंटम यहाँ से अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट पुल बैक आना चाहिए। 180,600, 178, 400 पहले टारगेट्स रहेंगे, 183,000, 186,000 वो थोड़े से एक्सटेंडेड इस पुल बैक के ऊपर टारगेट्स होंगे। वो कैसे केस हैंडल प्ले करता है वो थोड़ा सा आगे देखते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी ट्रैप्स के साथ भी आपके साथ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो देखते भी रहेंगे। उससे पहले मेरे ख्याल में यहाँ पे आप सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, बल्कि हैवी वेटेज स्टॉक्स के अंदर जो कि काफी डाउन साइड के ऊपर डिस्काउंट किया है, उनके ऊपर आप बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करें, स्टॉप लॉस ट्रिक रखें और मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस कर लेते अच्छा जी, पॉइंट टेबल के ऊपर लास्ट जो हमारा पॉइंट टेबल था, वहां पे बीली साइड के ऊपर एंट्री ज्यादा, वेटेज ज्यादा नजर आ रहा था। 2 पॉइंट से हमारे पास बुलिश साइड के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इसके हमने डाउन साइड के ऊपर टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। डिवर्जेंसेस दे प्लेड आउट, फिब लेवल्स जो फिब सीजनल्स हैं वो स्टिल इंटेक्ट है। लेकिन होपफुली क्योंकि हम लास्ट ऑफ मंथ के अंदर, वीक के अंदर जा रहे हैं, तो ये फिनोमेना भी थोड़ा सा यहाँ पे सबसाइड होगा। सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया जो कि हमारे पास एक काफी अच्छे से काम करता नजर आया, लास्ट हमारे पास ये काफी अच्छा एक्ट करता रहा, वो अनफॉर्चुनेटली डाउन साइड के ऊपर ब्रेक हुआ है। मूविंग एवरेजेस जो कि मेजर टाइम फ्रेम्स के ऊपर थी, वो भी कुछ मूविंग एवरेज जैसे हमने 50 का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा है, तो वो डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर चुका है केस हंड्रेड। अब नया पॉइंट टेबल फिलहाल के लिए वो तो 2 पॉइंट्स हैं फिफ्थ सीजनल्स। कन्वेंशनली हमारे पास एक एरिया रहेगा, अगेन देखने वाला होगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है तो ये भी पॉइंट बेरी साइड के ऊपर होगा। लेकिन बुलिश पॉइंट्स हार्मोनिक पीआरजी है, अगेन काफी हैवी वेटेज एक पीआरजी रहता है। बुलिश डिवर्जेंसेस वाली टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो 20 एम और 100 एम हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बुलिश साइड के ऊपर जो हमारे पास इंट्रीज हैं वो ज्यादा हाईलाइट होती हैं, पॉइंट्स टेबल के ऊपर बुलिश वेटेज ज्यादा बनती है। अब स्पोर्ट की बात करें तो 171 400 600 से 168 400 स्पोर्ट एरिया रहेगा। इमीडिएट हर्डल अपसाइड के ऊपर 178,400 से 180,300 का एरिया है। जी सर। हैं। जी, आगे चलते हैं। ट्रेड प्लान फॉलो अप, ये ट्रेडिंग चैनल वैसे तो कंप्लीट हुआ हुआ है हमारा, बट अदरवाइज कुछ चीज़ें अगर डिस्कस करने वाली है तो जमशेद आप उसको कर लें। जी अच्छा, उसमें सर जी हमारे पास जो क्यूरी सेक्शन है वहाँ पे भी एक से दो चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। और जैसे हमारे पास एक, क्योंकि पहले वीक में जो का फर्स्ट वीक था, वहाँ पे वी वर होपफुल कि एक कंसोलिडेशन भी हो सकती है बॉक्स के अंदर, जो हम सेकंड पोजीशन लेके चल रहे थे। तो वहाँ पे कुछ स्टॉक्स हमने हाईलाइट किए, उनमें उन्हीं दिनों के अंदर बिग बाउंस हमें मिला था, जो 4 से 5 फेब तक कंटिन्यू किया था इस जगह के ऊपर। तो वहाँ पे वो टारगेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। जैसे टेली कार्ड था, वो अप डाउन साइड के ऊपर फर्दर फिर उसने एक्सपोज किए एरियाज। तो हमारी ओपन ट्रेड्स एज सच नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी टारगेट्स है वो कंप्लीट हो चुके थे। और फिर लास्ट जो दो कंसेक्टिव वीक्स हैं, यहाँ पे डिबीरी सिनारियोज की वजह से कोई एंट्रीज को प्लान नहीं किया। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं। और मेरे ख्याल में सर जी फिलहाल के लिए जो ट्रेड जर्नल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। जी सर। जी, थैंक यू। अच्छा, पर्ल टेक में, टेक टॉक में जो आप लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं उनके लिए ये भी है कि जो हमारा हर जो डे सेशन क्लोज होता है उसके अंदर हम एक उसको मार्केट रैप के नाम से हम शेयर करते हैं, जो कि व्हाट्सएप, पर्ल का जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी अवेलेबल होता है और यूट्यूब पे भी होता है। तो उसमें ये है कि साथ के साथ कुछ अपडेट्स भी आती रहती हैं, क्योंकि अभी हम क्यूरीज सेक्शन पे जाने से पहले मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ काफ़ी सारी क्यूरीज हमें साथ के साथ आ रही होती हैं और उनको प्रॉम्प्टली फॉरन रिप्लाई करना मुश्किल है। मार्केट में वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा और एक्टिविटी भी ज़्यादा, तो कोशिश करते हैं कि हम विद इन 24 आवर्स जो ईमेल वाली हैं वो हम ईमेल पे के ऊपर रिप्लाई कर दें, या कुछ जो क्यूरीज एंड में हमें आ रही होती हैं वो हम फिर वेबिनार के अंदर शॉर्टलिस्ट करके उनको रिप्लाई कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा सा हमें उसका थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए होता है कि ताकि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। कोशिश हमारी ये होती है कि जितनी जल्दी हो सके हम उसको रिस्पॉन्ड करें। तो हम क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर देते हैं। जी, क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एटीआरएल है। अगेन ये चार्ट ऑलरेडी हम काफी दफा वेबिनार के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आप एटीआरएल पल्स सिक्योरिटीज के चैनल के ऊपर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट ब्रेकआउट बना, ब्रेकआउट के बाद अपसाइड के ऊपर मार्कअप बना। अब अगेन यहाँ पे लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी वो ये थी कि एटलीस्ट 906 रुपए से ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए, क्योंकि इसने अपसाइड के ऊपर एक बड़ी एग्जॉशन कैंडल पोस्ट की। और ये इसकी क्लोजिंग 906 रुपए से, जब भी अपसाइड के ऊपर 900 रुपए के पास आता था, 3-4 अटेम्प्ट यहाँ पे बनी। अगेन काफी लोगों ने एंटिसिपेट किया कि ब्रेकआउट बन जाए। अगेन ब्रेकआउट बन जाता, वो एक कंफर्मेशन की एंट्री होती, वहां पे कोई मुजायका नहीं था 5-7 रुपए 10 रुपए महंगा खरीदना। अदरवाइज ये आप देख रहे हैं डाउन साइड के ऊपर कितना ब्रूटल सेल ऑफ आया।
अब यहाँ पे आके ये मेजर स्पोर्ट एरियाज की तरफ बढ़ा है। यहाँ पे एक मेजर स्पोर्ट एरिया डिसाइड करता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। हमारे पास जो स्पोर्ट एरिया है वो 727 रुपए का है। या फिर इन्वर्स के सिनारियो, ये जो लो है ये, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास ओरिजेंटल स्पोर्ट का भी कन्फ्लुएंस है, वो भी 727 रुपए का ही है। और सेकंड स्पोर्ट एरिया जो कि मेजर अभी के लिए हमारे पास, अगर कोई यहाँ पे क्योंकि एंट्री प्लान करता, ये स्टॉक बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को हाईलाइट करता नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में 680 670 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कोई अगर एंट्री प्लान करना चाहता है, तो यहाँ पे अपसाइड के ऊपर 786 रुपए और 820 30 रुपए के इमीडिएट टारगेट्स बन सकते हैं। यहाँ तक इसके अंदर पुल बैक विटनेस हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। और थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है कि एक सेशन फर्दर अगर ये यहाँ पे अपसाइड के ऊपर सस्टेन करे 767 रुपए से ऊपर एटलीस्ट, तो वहां पे फिर कंफर्मेशन भी मिल जाएगी और फिर क्विक कैपिटल रियलाइजेशन भी इंशाल्लाह मिलती नजर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी लकी सीमेंट। अच्छा जी, लकी सीमेंट के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक तो अगेन मेजर स्पोर्ट जोन के पास मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ही स्पोर्ट जोन के पास ही आके रिजेक्शन लेते नजर आ रहे हैं लास्ट सेशंस में। इसके ऊपर जो करंट सपोर्ट एरिया है वो करंटली रिजाइड करता है जी 424-25 रुपए के पास। और सेकंड जो सपोर्ट एरिया है जो कि रेंज बनता है इस बॉक्स का, वो एरिया 410 का है। तो ये दो सपोर्ट एरियाज हैं इसी के सपोर्ट के ऊपर। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी बुलिश साइड के ऊपर बाई साइड के ऊपर देखना चाहिए। रिस्क वार रेशो भी काफी अच्छा है, यहाँ से 112 का रिस्क वार रेशो बनता है। तो 67 से 478 रुपए इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये बुक पुल बैक के ऊपर विटनेस कर सकता है। और अगेन एक डे की कंफर्मेशन फर्दर अगर मिल जाती है तो वहां पे फिर एग्रेसिव एंट्री भी प्लान की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक एनएमएल है। अच्छा, एनएमएल के ऊपर हमारे फेब के जो फर्स्ट वीक में हमने बाय कॉल दी थी, में दिस वाज वन ऑफ दो स्टॉक व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड कोई इस एरिया में, जब इसने अपसाइड के ऊपर बाउंस भी विटनेस किया था, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था इस बुलिश रिएक्शन कैंडल के ऊपर सपोर्ट एरिया के पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपसाइड के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया और अल्टीमेटली डाउन साइड के ऊपर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ और स्ट्रक्चर वायलेट भी हुआ। अब ये अब जो इसकी करंट फॉर्मेशन हैं इसको अगर हम देखें, तो इसके ऊपर एक जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक मेजर सपोर्ट जोन जो कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया बनता है, इसने जो फर्स्ट एक मोमेंटम यहाँ से अपसाइड के ऊपर हाईलाइट किया था, तो वो एरियाज कोई बनते हैं 155 रुपए के डाउन साइड के ऊपर। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा कि किन इस दिन के अंदर ही आके दोबारा से इन एरियाज को टेस्ट करता है, थोड़ा थोड़ा अपसाइड के ऊपर ये ट्रेल करेगा। लेकिन एक कंजेक्टिव जो डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन है वो मेरे ख्याल में इसने इस रिजेक्शन कैंडल के ऊपर थोड़ा सा सब मिटिगेट किया है। मीडिएट बेसिस के ऊपर इतना अच्छा पैटर्न फिलहाल इसके ऊपर नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में 182 रुपए की तरफ देखना चाहिए। वो अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से फिर अपसाइड के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दोबारा से बनता नजर आ सकता है। तो एक जो रिकमेंडेड एरिया है उसके लिए यही है कि फर्दर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या फिर यहाँ पे टिप ले और 160 155 रुपए की रेंज में आए, तो एक अच्छा अट्रैक्टिव बाइंग जोन है, वहां पे जरूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है एज कार है। अच्छा जी, एज कार के ऊपर इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस देखते हैं इसका, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। प्रीवियसली एक अगेन इसने जो अपसाइड के ऊपर एक मोमेंटम स्टार्ट किया था बॉटम आउट होने के बाद, यहाँ पे एक फर्स्ट हमारे पास हायर लो था, अगेन यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड वेव का हायर लो बना। मेरे ख्याल में ये एक कंसोलिडेशन ही है और एक मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर, हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं ये। तो उसके ऊपर जो इसने डाउनसाइड के ऊपर एक पहला हमारे पास पोटेंशियल एक स्विंग का लो बना था, एक हायर लो था जो कि 180 190 रुपीज का एरिया है। वो जब तक, क्योंकि इसने रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर काफी ब्रूटली डाउनसाइड के ऊपर डिक्लाइन किया है, सेल ऑफ काफी था इसके अंदर, और मेजर जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरियाज थे वो भी वायलेट हुए हैं, जिसकी वजह से अगेन डाउन साइड के ऊपर नजर आ रहा है। अभी के लिए 200 रुपए और 190 रुपए ये एक मेजर सपोर्ट जोन है इसके। इनके ऊपर स्ट्रेट वे बाई साइड के ऊपर इन चीज को तो स्टिल मेरे ख्याल में 190 रुपीज का स्टॉप लॉस हो और 200 रुपए के पास बाय किया जा सकता है, क्योंकि वर्टिकल ड्रॉप है तो कोई भी रिजेक्शन मिल जाती है तो वहां से इसका अपसाइड के ऊपर जो बाउंस है वो भी एक वी शेप के अंदर नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है ओजीडीसी। अच्छा जी, ओजीडीसी के ऊपर लास्ट हमारी डिस्कशन 1.272 और 1.414 के पास इसने और कंसोलिडेट किया। 1.272 के पास वायलेशन के ऊपर अगर किसी ने नहीं बेचा तो अगेन वो एक काफी पेनफुल था, डाउन साइड के ऊपर मेजर डिक्लाइन मिला, अगेन काफी चीपर रेट्स के ऊपर आप उसको बाय कर सकते थे। अब जो एक मेजर हमने बॉक्स हाईलाइट किया डिस्पाइट एक बुलिश पीरिश ब्रूटल सेल ऑफ के, इसने अल्हम्दुलिल्लाह उसी बॉक्स को ऑनर किया है लास्ट जितने भी पीरिश सेशंस थे केस 100 के, वन ऑफ द वेरी हैवी वेटेज स्टॉक्स, लेकिन सस्टेन करता रहा।
तो स्ट्रक्चर प्ले करते हैं, टेक्निकल्स प्ले करते हैं, उनको आपको पढ़ना आना चाहिए। 290 रुपये, 291 रुपये का हमारा एरिया था मीडियट बेसिस के ऊपर, और 279 मैक्सिमम डाउन साइड हाईलाइट की थी कि इस एरिया में इसको बाय करना चाहिए। ये अगर वायलेट होगा तो फिर 264 रुपीज की तरफ देखेंगे, अदरवाइज यहीं से एक अप साइड के ऊपर बाउंस बनता नजर आ सकता है। अब यहाँ पे अवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके हम देखें तो एक बॉक्स की फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक साइडवेज हुआ है। इसका डाउन साइड के ऊपर ये 280 रुपीज का है, अप साइड के ऊपर 300 रुपए का एरिया है। तो मेरे ख्याल में जब ये 300 से ऊपर सस्टेन किया करेगा तो फिर इसके अंदर ब्रेकआउट एंट्री को प्लान करेंगे। उससे पहले इसी रेंज को अगर प्ले करना चाहता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर, डिप के ऊपर बाय किया जा सकता है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।